हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे फुल मून एनर्जीज क्या लेकर आ रही है आपके रिश्ते में। आपके पर्सन के थॉट्स इस वक्त क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। मतलब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस वक्त वो क्या सोचते हैं, उनकी गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर। सो हमेशा की तरह एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए और बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जीज हो सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप एक लड़के से प्यार करते हो या लड़की से प्यार करते हो, आप उनका नाम लेकर देख सकते हैं इस रीडिंग को। चले, सो दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। इस इंसान के दिल में आपके लिए गहरी भावनाएं मुझे नज़र आती है। 5 of Wands, द वर्ल्ड, 6 of Cups, Justice, 10 of Cups, 5 of Swords, the Sun, Devil, 4 of Swords, 9 of Pentacles and 10 of Swords। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी मैं अगर राशि आपको बताऊं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि नजर आती है। नेक्स्ट राशि यहाँ पर जो दिखाई देती है वो है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। स्ट्रांगली सारी 12 राशि आई हैं, लेकिन स्ट्रांग राशि जो है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि, लीवो, सिंह राशि और लिब्रा, तुला राशि मुझे स्ट्रांग नज़र आती है। साथ ही साथ टॉरस, ठीक है, वृषभ राशि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आती है। आपकी पार्टनर की बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है वो है 19 या 21 हो सकती है, 11 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, या 20 हो सकती है, 15 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, या किसी भी महीने की 12 तारीख। स्ट्रांगली 12 रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। ओके, सो ये कुछ बर्थ डेट्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम ताकि हम डिटेल में कवर कर सकें आपके पर्सन की भावनाएं क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं फुल मून एनर्जी पर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में, क्या है उनकी भावनाएं, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशंस, और आगे इस रिश्ते में क्या होगा। ओके, बियॉन्ड कंपेयर, नीड स्टैंडिंग, empowered love, celebration, bottom of the deck, calmer waters। चले, कुछ नेगेटिव कार्ड्स जो आए हैं उसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज़, मुझे बताएं डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, डेविल का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। इट इज़ 10 ऑफ कप्स। ओके, चले, सो यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है कि इस इंसान, आपके पर्सन जो है, शायद वो आपसे दूर है या दूर रहना चाहते हैं। इस वक्त काफ़ी फासले मुझे दिखाई देते हैं, या पर्सन ने काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट किया है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा दूर रहना है, मुझे अभी कुछ भी मत पूछो। हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपको अवॉइड करके रखा है और आपके समझ में ये नहीं आता कि क्यों वो आपसे दूर जा रहे हैं, या कौन सी बात है जो उनको परेशान कर रही है। और आपको ये भी शक होता है ना कि इस इंसान को
सच में मेरे से प्यार है भी या नहीं है, या ये पर्सन हमेशा के लिए मुझे छोड़ना ही चाहते हैं, इस रिश्ते में वो वापस कभी नहीं आएंगे, या फिर उनका दिल अभी भर गया मेरे से रिश्ते में और किसी के ऊपर दिल आ गया। ये बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कि आपको परेशान कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ना कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। ओके, प्यार बहुत है। इस वक्त हो सकता है कि पर्सन की सोच थोड़ी सी नेगेटिव है, या पर्सन इस वक्त शायद आपके प्यार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में कुछ गलत फहमी इनके दिल में है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल और दिमाग में चल रही है, और उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको तड़पाना चाहते हैं, आपको अकेला छोड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन क्या वो आपको अकेला छोड़कर वो खुश है? तो यहाँ पर आंसर इज़ नो। आपको अगर इस इंसान ने अकेला कर दिया, आपसे दूर वो चले गए, आपसे लड़ाई की, झगड़ा किया, आपको दूर करने की कोशिश जो होती है उन्होंने की है और वो चले गए, लेकिन क्या वो खुश हैं? क्या वो आपको याद नहीं करते अभी? तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी मुझे इस वक्त नज़र आती है। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस इंसान के दिल में ना, कि वो आकर आपसे पूछें, आपसे बात करें, आपसे मिले, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन जस्टिस का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि उनको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उनको ऐसा लगने लगा है आपके पार्टनर को, पता नहीं क्यों। पहला तो ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में आए। आप तो उनके पीछे नहीं पड़े थे कि मेरे से रिश्ता रखो। ओके, इसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया होगा, इसी पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा होगा, या यही पर्सन ने आप में इंटरेस्ट दिया होगा या दिखाया होगा इंटरेस्ट इस रिश्ते में, तभी तो आप आगे बढ़े, है ना। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस इंसान को कुछ ना कुछ गलत फहमी ज़रूर हुई है। अभी कौन सी गलत फहमी? तो हो सकता है ना कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ कमाते नहीं, ओके, वो फाइनेंशियली सेटल नहीं है। आप उनको पैसे देकर उनके ऊपर कहीं ना कहीं मतलब एहसान कर रहे हो, ओके, या फिर आप उनको पैसे देकर उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो। ऐसी कुछ नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव है, एनर्जीज नेगेटिव है। ओके, इस इंसान को ऐसा फील होता है, अभी उनकी मर्ज़ी या उनकी एनर्जीज़ है वो। ओके, सो जो भी आता है मुझे यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप उनको पैसे देकर इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, या फिर आप एक टाइम पास वाला रिश्ता इनके साथ अभी चाहते हो, या आपको आपका कहीं ना कहीं मतलब आप मैरिड हैं और ये सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनका इस्तेमाल करके इनको छोड़ देंगे। ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि पर्सन नेगेटिव सोच रहे हैं। सबके पर्सन सोच नहीं सकते, याद रखिएगा। और कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी आ रही है, कुछ लोगों की अलग एनर्जीज़ आ सकती हैं। सो इस वक्त इस इंसान को कुछ ना कुछ गलत फहमी ज़रूर है। ओके, ये पर्सन अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूं तो शांत है। ये पर्सन, मुझे लगता है कि इस वक्त आपके कोई कॉल या मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं, या इस इंसान ने खुद ही आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया है ताकि आप उनको कॉल ना करें, मैसेज ना करें। यहाँ पर जो वो कर रहे हैं ना, उनको भी पता है कि जो वो कर रहे हैं आपके साथ, कि ब्लॉक कर दिया, या फिर छोटी सी बात को लेकर, या बिना बताए, बिना पूछे, ओके, इस इंसान ने आपको अपने से दूर कर दिया है। उनको पता है कि ये गलत है, ये रिस्की है, क्योंकि कल क्या हो सकता है ना कि इंसान अगर आपको दूर कर रहे हैं, आप इतनी दूर जा सकते हो कि इस इंसान को लगता है कि उनको फिर से आपको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आने वाले वक्त जो है वो मुझे यहाँ पर, या अभी का वक्त जो है, अभी जो थॉट्स है पर्सन की, वो धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आप दोनों का रिश्ता ना कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा है। आप दोनों ने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि पहले मुलाकात से ही आप लड़ते आए हो या पहली मुलाकात से ही झगड़ा करते आए हो, ऐसा रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं है। ये रिश्ता काफ़ी टाइम से है, हो सकता है ना कि 6 साल से हैं, या आप दोनों कॉलेज मेट हो सकते हैं, बैच मेट हो सकते हैं, एक ही कंपनी में काम करने वाले, एक ही जगह पर जॉब करने वाले, और अच्छा खासा रिश्ता रहा है आप दोनों का। लेकिन अभी शायद आपकी बात वो नहीं मान रहे, या आपकी बात का वो गलत मतलब निकाल कर आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज़
यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ठीक है, अपनी चलाना, अगर आप इनकी बात नहीं मानते ना तो ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन सूर्य की एनर्जी अगर पावरफुल हो जाए ना, सन मतलब राजा है, और अब राजा को हमेशा लगेगा कि मेरी बात सब लोग माने, तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक ऊंचे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। या हो सकता है कि एक बिजनेसमैन है लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या हो सकता है कि ये पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन अपनी जॉब को लेकर या काम को लेकर सीरियस नहीं है या खुश नहीं है, ये ज़िंदगी में अपने अकेले हैं, या इनकी किसी मतलब बहुत से लोगों से नहीं जमती है, किसी से ज़्यादा करके नहीं जमती है, क्योंकि इनकी बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है जो लोगों को गलत लग सकता है। सो मुझे लगता है कि इस इंसान को ये फील होता है ना कि आप उनको काम करते हो। जैसे कि आपने देखा है कि समुंदर कितना ठंडा महसूस होता है, इसलिए समुंदर के पास जाते ही आपको एक कामनेस वहाँ पर आपको महसूस होता है, क्योंकि वाटर्स आर ऑलवेज काम। पानी में अगर आप पाँव रखते हैं ठंडे पानी में तो आपका गुस्सा तुरंत ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पानी की जो शीतलता है ना उससे आप अट्रैक्ट करते हो। सो इस इंसान को ये लगता है ना कि इस दुनिया में अगर उनको कोई शांत कर सकता है, उनको कोई समझ सकता है, तो वो है आप। ओके, अभी यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी जो आई है और उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही कहा था कि हो सकता है कि इस इंसान को मतलब बोथ साइड्स में मुझे वो एनर्जी आती है। एक तो आप इनको पैसे देकर इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, वो एनर्जी है, या इस इंसान को लगता है कि इनसे आप प्यार नहीं करते हो बल्कि इनके पैसों से, इनके स्टेटस से आप प्यार करते हो। ये पर्सन ऐसे है ना कि इमेज कॉन्शियस है, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि तुम मेरे साथ रिश्ता अगर रखना चाहते हो तो सीक्रेट रिश्ता होना चाहिए, मुझे सब लोग जानते हैं, तुमको मेरे साथ देखेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। मतलब इमेज कॉन्शियस लोग ऐसे होते हैं, उनको रिश्ता तो रखना है लेकिन अपनी इमेज के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। मेरी इज़्ज़त है, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब कि आपकी इज़्ज़त नहीं है। ओके, सो कभी कभी ये पर्सन सेल्फिश बन जाते हैं, जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं। ओके, दोनों की ट्यूनिंग अगर बिगड़ जाएगी तो डेफिनेटली डिस्टेंस क्रिएट होगा ही होगा। सो राइट नाउ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आई थिंक सो। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये रिश्ता जुड़ेगा तो यस, ये रिश्ते में फ्यूचर है, ये रिश्ता जुड़कर रहेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जो ये कहने की कोशिश करता है कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है। पास्ट में आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, हो सकता है कि अभी बिगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बिगड़ता ही रहेगा, वो फिर से अच्छा होगा, फिर से वो एनर्जीज आप अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सो बियॉन्ड कंपेयर का जो कार्ड है वो ये है कि पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट, ये फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन की आंखें जब खुलेंगी या ये पर्सन जब असलियत का सामना करेंगे तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेटर टाइम आपके ज़िंदगी में, एक अच्छा वक्त शुरू ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पर इस इंसान को हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, या फिर नाराज़ होने का शौक़ है, बात बात पर नाराज़ रहना, ये हो सकता है। लेकिन ये इंसान को ये भी फील होता है ना कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, और उसमें जो लव रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा ही नाजुक होता है, जहाँ पर थोड़ा सा भी आप नज़रअंदाज करते हो या थोड़ा सा ज़्यादा आप खींचते हो तो टूट जाता है। इस इंसान को ये लगता है ना कि अभी उनको अटेंशन यहाँ पर देना होगा इस रिश्ते के ऊपर, अगर वो सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं या इस रिश्ते को लेकर आगे जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए कि जब मर्ज़ी वो आए, जब मर्ज़ी वो चले जाएं आपकी ज़िंदगी से, ये नहीं हो सकता। ऐसा पर्सन आपके फील कर रहे हैं, इनको आपके साथ खुशी तो महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपके साथ खुश नहीं है। डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ सेलिब्रेशन व्हेन यू बोथ आर टुगेदर। आप दोनों जब साथ में हैं तो एक सेलिब्रेशन होता ही है, क्योंकि आप इस इंसान को चाहते तो हो। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे पर्सन पड़े हैं और आपको कोई प्यार नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, दोनों को फीलिंग्स हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर लगता है ना कि एक
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में बनने वाला है, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। गुड न्यूज़ आपको तब मिल सकती है ना जब आपके पार्टनर की गलत फहमियाँ दूर होंगी, जब आपके पार्टनर खुद से ये सोचेंगे ना कि उन्होंने जो आपके बारे में सोचा या जो अंदाज़ लगाया वो गलत था। हमेशा किसी का अंदाज़ सही होगा ऐसा भी नहीं है। ये इंसान ने ना आपके ऊपर शक किया है किसी चीज़ को लेकर, या कोई गलत चीज़ें आपके बारे में सोची है जो कोई वैलिड है ही नहीं। ओके, सो ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि इस इंसान ने अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यहाँ पर इट इज़ शोइंग मी अगेन अ कनेक्शन इमोशनल। मतलब ये रिश्ता, अगर इस इंसान ने कहा कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा या रहूँगी, लेकिन ये नहीं हो सकता। जब तक आप दोनों एक नहीं होते तब तक खुशी नहीं हो सकती, ना उनको ना आपको। तो आगे का वक्त जो मुझे दिखा रहा है ना, बिकॉज इट इज़ कम ट्वाइस। ओके, 10-10-10 की एनर्जी आई है, लेकिन 10-10 रिपीट हुआ है, 10 ऑफ कप्स। तो आगे का वक्त जो है आपके लिए वो मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है। आप दोनों के बीच में शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा भी वक्त मुझे दिखाई देता है जहाँ पर पर्सन सडनली इन चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाएंगे कि यस मुझे अभी शादी करनी है, या मैंने तुमको गलत समझा, या फिर अभी मैंने तुमसे दूर रहकर मैंने ये जाना कि सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल होता है। और सच में पर्सन को अभी सच्चा प्यार क्या है ना, अभी उनके समझ में शायद आ रहा है। अभी वो आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, ईगो एटीट्यूड से कोई काम नहीं लेना चाहते, बल्कि जब भी वो पर्सन अभी आपके साथ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इमोशनली सोचकर ऐसी कुछ चीज़ें वो नहीं करना चाहते ना जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो या ये रिश्ते में और दूरियां पैदा हो। तो मुझे लगता है कि फोकस्ड है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देते हैं ना कि पर्सन आगे जाकर इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। कुछ कार्ड्स और पुल करेंगे हम और देखेंगे कि आगे इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या चाहते हैं और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप लेकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं आप। और कुछ कार्ड्स, इट इज़ डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको भुला नहीं पा रहे, पर्सन कंटिन्यूसली आपको स्टॉक करते हैं। एस ऑफ कप्स, ये रियूनियन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है। मतलब इस रिश्ते को ठुकरा कर इन्होंने ना, इनकी ज़िंदगी में शांति है ही नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल शांति नहीं है। आगे का नेक्स्ट एक्शन वही है जो कि मुझे एस ऑफ कप्स और एम्प्रेस में दिखाई देता है कि इस इंसान को ये फील हो सकता है ना कि उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, कितनी बड़ी गलती की है आपसे दूर जाने का या आपसे दूर होने के बारे में सोचकर। क्योंकि व्हेन देयर इज़ एस ऑफ कप्स, व्हेन इट इज़ ऑलरेडी अ डिवाइन कनेक्शन एंड पर्सन इज़ नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड, और पर्सन ये कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त हो सकता है कि पर्सन नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, तो हो सकता है पर्सन ने रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूरी तरीके से रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, लेकिन क्या इसमें एक नई सुबह है? तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स कहता है कि यस। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर ये ब्रेकअप है तो फिर से पैचअप हो सकता है। ठीक है, स्ट्रांगली पैचअप एनर्जी यहाँ पर आ रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर गुस्सा कभी भी काम नहीं करता है रिश्ते में ना। गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, घमंड, ये चीज़ें दूर दूर तक आनी नहीं चाहिए, दूर ही रहनी चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि कोई ज़िद है या कोई गलत फहमी है जिसके कारण इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई है, जिसके कारण इस इंसान ने हमेशा आपको गलत समझा है। लेकिन आज वो एक मोटिवेटेड पर्सन मुझे फील होते हैं। आज वो पर्सन अकेले पड़ चुके हैं और आपके लिए क्रेविंग एनर्जी मुझे दिखाई देती है। कल तक आपकी ज़रूरत फील नहीं हो रही थी इस इंसान को, या कल तक इस इंसान को ये लग रहा था कि इस रिश्ते में है ही क्या, इस रिश्ते में मैं अकेला रह सकता हूँ, अकेली रह सकती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी से चला गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मुझे प्यार नहीं करेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज उनको फ़र्क पड़ रहा है, आज उनको वो प्यार चाहिए। दोनों कार्ड्स में मुझे वही नज़र आता है कि वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको फिर से अप्रोच करेंगे। जहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सन कभी अप्रोच नहीं कर सकते, पर्सन रिटर्न आपके ज़िंदगी में नहीं आ सकते, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ मैजिक हो रहा है।
एक अचानक ट्विस्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कि पर्सन खुद ही कह रहे हैं कि येस आई वांट टू कम बैक इन योर लाइफ एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं आपके पर्सन, हो सकता है कि वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। मतलब दिल तोड़कर जाना और फिर वापस आपके साथ बातचीत शुरू करना, आपको लगेगा कि क्या चाहते हैं एग्जैक्टली ये पर्सन। मतलब दिल तोड़ना ही क्यों है? दिल, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका दिल कई बार इस पर्सन ने तोड़ा है, कई बार ऐसी हरकतें की हैं इस इंसान ने, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्या आप एक सही रिश्ते में हो, क्या सही पर्सन से आपने प्यार किया, क्या यही ऐसा ही रिश्ता होता है सोलमेट का, ऐसा ही रिश्ता होता है एक ट्विन फ्लेम का। मतलब मेरे नसीब में प्यार सच्चा है भी या नहीं भी, मतलब बहुत सारे सवाल आपको सताए होंगे। लेकिन इस वक्त मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देती है ना, कि एम्प्रेस कार्ड इतना ही पावरफुल है जितना कि वर्ल्ड कार्ड है। ओके, एंड देन देयर इज़ अ न्यू रिश्ता, आप दोनों के बीच में एक नया रिश्ता बनते हुए एस ऑफ कप्स कहता है कि वो बनेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, बहुत से लोग शादीशुदा लोग भी देखते हैं मैरिड अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए, तो वहाँ पर रीयूनियन भी मुझे दिखाई देता है। ओके, सो हस्बैंड वाइफ है तब भी उस रिश्ते में फुल मून एनर्जी इफेक्ट हो रहा है और पर्सन की थॉट्स चेंज होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती हैं। ओके, सो यहाँ पर जो लकी कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर लकी है, नंबर 1, नंबर 3, साथ ही साथ नंबर 13 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है ना कि एक तो आपके पार्टनर हमेशा किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाते हैं या गलत फहमियों की वजह से आपसे दूरियां बनाते हैं, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने का कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, बाहर का व्यक्ति आप दोनों के दरमियान हमेशा कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता होगा। या फिर आपके लिए भी ये एनर्जीज़ मुझे बता रही है कि आप किसी की बातों में आकर इस इंसान से लड़ाई झगड़े ना करें। जब तक आप अपनी आंखों से कुछ चीज़ें नहीं देखते, अपनी कानों से आप सुनते नहीं, तब तक विश्वास मत रखें कि इसने मुझे कहा इसलिए आप जाकर अपने पार्टनर से लड़े, या उसने कहा इसलिए वो आकर आपके साथ लड़ाई की। दैट इज़ रॉन्ग। ये रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके, डिफरेंसेस इन द सेंस कि एज डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकती है, काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी एज गैप है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप 35 साल के हैं, आपके पर्सन 28-27 साल, 22-24 साल, ऐसी भी कुछ एनर्जीज़ मुझे जहाँ पर मुझे 10-15 साल का डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो प्यार इतना गहरा है कि ये रिश्ता नहीं आसानी से टूटेगा। अभी जो लोग यहाँ पर शादी का वेट कर रहे हैं उनके लिए तो शादी की गुड न्यूज़ आ रही है, और जो लोग सिर्फ रिश्ता चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, उनके लिए भी एक नयापन उनके रिश्ते में मुझे क्लियरली नज़र आता है। ओके, सो इस रीडिंग को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव आई हैं कि जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एंजल गाइडेंस भी अभी देना चाहिए कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। बहुत से लोगों को पसंद होता है एंजल गाइडेंस, उनको विश्वास होता है, उनको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 111 एंजल नंबर स्ट्रांगली दिखाई देता है। आपको दिखाई देता होगा 111 जब आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू जॉब मिलने वाला है, कोई नयापन या न्यू बिज़नेस आप शुरू करने वाले हैं, कहीं नया रिश्ता बनने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, तब 111 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि कुछ नया होने वाला है आपके ज़िंदगी में। ओके, और साथ ही साथ 111 पोर्टल भी है जो कि पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। सो एंजल क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? वाओ, अपने आप कार्ड गिरा है। नो नीड टू वरी। एंजल्स कहते हैं कि बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन वापस आएंगे, रीयूनियन होगा। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, अगर भरोसा है तो सब कुछ होगा। सो आप भरोसा रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जिस इंसान के साथ आपने रिश्ता जोड़ा है, ये देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपने रिश्ता जोड़ा तो नहीं, ये यूनिवर्स चाहता था कि आप दोनों मिले और आप दोनों के दरमियान रिश्ता हो। सो ये रिश्ता एक डिवाइन रिश्ता आपको मानना ही होगा
और एंजल्स कहते हैं कि अभी आप उसके बारे में चिंता करते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप पॉजिटिव सोचेंगे और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखेंगे कि ये इंसान के साथ मेरा रियूनियन हो जाए, ये पर्सन वापस आ जाए आपके ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। वेट, थोड़ा सा इंतज़ार आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर अभी आप अगर सोच रहे हैं ना कि फुल मून है और आपके पर्सन जल्द से जल्द नहीं आए तो आप मूव ऑन करेंगे, तब भी एंजल्स आपको कहना चाहते हैं डोंट डू दैट। मूव ऑन करना आसान है लेकिन फिर आप पीछे मुड़कर उस रिश्ते में नहीं जा सकते। सो कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा रुकें, शांत रहें, सोचें, अपनी आंखें बंद करें और देखिए आपको क्या महसूस होता है। क्योंकि आपकी आंखें कभी झूठ नहीं कह सकते, आपका दिल कभी झूठ नहीं कह सकता, आपका अंतर्मन कभी झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर बसते हैं। सो जब भी आपको प्रॉब्लम है ना, तो शांति से सिचुएशन को समझें और उसके बाद आप एक्शन लें। ऐसा नहीं है कि उसने गुस्सा किया इसलिए आप निकल गए। नो, यू हैव टू वेट। एंजल्स आर सेइंग कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है, इसलिए तो एंजल्स आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, सो बी पॉजिटिव एंड क्लेम दिस रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू that you receive all the positive energies and all the blessings from universe. Thank you all of you. Thank you angels and thank you universe.